हक जड़ा है वो यजीद दे लश्कर दे नाल सी जी। लश्कर यजीद ने यह काम कर दिता, लश्कर यजीद ने यह काम कर दिता। 3 दिन मस्जिद नबी च अज़ानां नहीं होईयां, जमातां नहीं होईयां, घोड़ियां बंद कर दित्ते उन्होंने, घोड़ियां ने जदां कीतियां ते पता नहीं की और औरतां दे नाल ज़ना होया फलां। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ मकसद की है हक छुपाना चाहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि यजीद के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है, उन्होंने कहा ये वही है जिसने अहले मदीना के साथ जो किया। पूछा क्या किया, कहा उनका माल लूटा, उन्हें कत्ल किया। तो शागिर्द ने कहा साबी का बेटा हदीस ले लीजिए। उन्होंने कहा हदीस क्या, एक हदीस भी से नहीं लेनी। अल्लाह के रसूल दा फरमान है कि जेड़ा खलीफा दे मुकाबले च दूसरा खलीफा अपनी बैत दा ऐलान करे, उस नु पकड़िया जाए, उसके खिलाफ किताल किया जाए, उस नु कत्ल किया जाए। जदों उन्होंने एक बगावत कर दी खलीफा के खिलाफ, तो फिर जो मुजरिम की सजा है, जो एक बागी की सजा है, वो तो उन्हें मिलनी चाहिए। जो गलत हुई है, ये कहते हैं जी यजीद खलीफा वक्त था तो हजरत हुसैन ने बगावत की है, नाउज़ बिल्लाह। जो खिलाफत कायम ही ना हो उसके बारे में ये कहना उसके खिलाफ खुरूज हुआ है। ना इन्हें कुरान का पता, ना इन्हें सुन्नत का फाहम, ना इन्हें फिक्र आती है, सिर्फ एक बनु उमैया की चाकरी करनी है, चाहे इन्हें कुरान और सुन्नत का इनकार करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि नासिबी आलम दीन जो है वो किस तरह से यजीद का दिफा कर रहा है और ये कह रहा है कि यजीद जो है उसका लश्कर हक पर था। इस तरह से आपको पता है कि फिरका परस्त सलमान ने उम्मत मुस्लिमा का सिर्फ और सिर्फ फिरका वारियत फैलाई है और उस यजीद का दिफा किया है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाया और इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को पामाल किया। दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि ये वाक़या हरा हुआ था। यजीद ने मदीना मुनव्वरा के अंदर जो है वो घोड़े बांधे और वहाँ पर 3 दिन तक ना नमाज हुई ना अज़ान हुई और इसके अलावा यजीद ने बहुत सी नबी वसल्लम की सहाबियात थी उनके साथ जो है वो बदकारी की, उनसे ज़बरदस्ती ज़्यादती की। अब ये फ़िरका परस्त उलमा के आप काम देख लें कि इस यजीद के इतने बुरे कारनामे हैं, तो ये यजीद का दिफा कर रहा है नासिबी आलम दीन। इसके अलावा यजीद जो है उसकी हुकूमत जब थी तो उस टाइम ही वाक़या करबला हुई और जिसकी हुकूमत में वाक़या करबला हुई बिल्कुल यही साबित होता है कि जो हाकिम वक्त था यानी जो यजीद था उसका हाथ था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाने में। आजकल के जो फिरका परस्त लोग हैं वो यजीद का दिफा कर रहे हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नाउज़ बिल्लाह वो गलत कह रहे हैं। हमारे लिए बहुत ही अफसोस का मुकाम है कि हमारे अंदर ऐसे ऐसे फिरका परस्त नासिबी उलमा मौजूद हैं जिन्होंने हक का साथ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि यजीद जो है वो रहमतुल्लाह अलैह है, यजीद का जो लश्कर था वो हक के ऊपर था और जो वाक़या हरा हुआ है ये नासिबी आलम दीन ये कह रहा है कि ये वाक़या जो है ये बिल्कुल गलत है, ये वाक़या कोई नहीं हुआ, ये लोग अपने से कहानियां बनाते हैं। इस तरह आप वीडियो देखिए उसके बाद हम इतना जुल्म हो गया जी। लश्कर यजीद ने यह काम कर दिता, लश्कर यजीद ने यह काम कर दिता। 3 दिन मस्जिद नबी च अज़ानां नहीं होईयां, जमातां नहीं होईयां, घोड़ियां बंद कर दित्ते उन्होंने, घोड़ियां ने जदां कीतियां ते पता नहीं की और औरतां दे नाल ज़ना होया फलां। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਕਿਆ ਹਰਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਲੋਕ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਅਸਲ 'ਚ ਹੱਕ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਕਿਸ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਆ ਕੇ, ਪਤਾ ਫੇਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਹੱਕ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਦੱਸਦੇ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 2 ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। खलीफा वक्त के मुकाबले जेड़ा खुरूज करेगा, सही हदीस है, अल्लाह के रसूल दा फरमान है कि जेड़ा खलीफा के मुकाबले दूसरा खलीफा अपनी बैत दा ऐलान करे, उस नु पकड़िया जाए, उसके खिलाफ किताल किया जाए, उस नु कत्ल किया जाए। जदों उन्होंने एक बगावत कर दी खलीफा के खिलाफ, तो फिर जो मुजरिम की सजा है, जो एक बागी की सजा है, वो तो उन्हें मिलनी चाहिए। अपनी वफात से 4 साल पहले एक बंदा अपने बेटे यजीद के लिए बैत ले रहा है तो आप ये कहेंगे साहबा ने बैत कर ली? कहते हैं इब्न उमर ने बैत कर ली थी। इवन वाक़या हर्रा के बाद जब लोग यजीद की बैत तोड़ रहे थे तो वो लोगों को जाके समझाते थे, जी बुखारी मुस्लिम है सरकार, वो हमारे स्टूडेंट्स को समझा रहे थे। अगर इब्न उमर उस जमाने में समझा रहे थे तो किसे समझा रहे थे? अपने लेवल के लोगों को, सहाबा और ताबीन को। और उस सहाबी का नाम भी आया हुआ है अब्दुल्लाह इब्न मुती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने कहा कि अब क्या रह गया, यजीद की बैत तोड़े अहले मदीना। तो इब्न उमर उनको मिलने के लिए गए और कहा कि मैं तुम्हें हदीस सुनाने के लिए आया हूं कि जो खलीफा वक्त की बैत के बगैर मरा वो जाहिलियत की मौत मरा। वो कहते हैं इब्न उमर ने चूंकि बैत कर ली थी, वो भी मजबूरन की थी उन्होंने, वो जिस तरीके से की थी, इनिशियली तो इनकार किया था। दूसरा, इब्न उमर जब ये बात कर रहे थे तो ये भूल गए कि हजरत अली की बैत तो इब्न उमर ने खुद नहीं की हुई थी, तो उस वक्त वो जाहिलियत पे थे। ये लॉजिकली उनकी बात दुरुस्त नहीं थी, वरना तो खुद उस फतवे की जद में आ रहे थे। हम तो अब्दुल्लाह इब्न मुती और बाकी लोगों के साथ हैं, इब्न उमर का मौक़िफ़ गलत था। और फिर देखें इब्न उमर के साथ इसी बनु उमैया ने क्या किया, सही बुखारी में मौजूद है। उन्हें हज में एहराम की हालत में पाँव में जख्म किया गया एक नेज़े के जरिए, जो जहर आलूद था, उसी में वो शहीद हो गए। और आखिरी दिनों में हज्जाज इब्न यूसुफ उनकी जब इयादत के लिए आया तो बुखारी के अल्फाज है, उसने पूछा कि हज़रत मुझे पता चल जाए ना आपका कातिल कौन है, तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा मेरा कातिल वो है जिसने एहराम की हालत में नेज़े और तलवारें लाने की इजाजत दी है, जिसमें इजाजत ही नहीं है, आपने खाली हाथ आना है, यानी कि तू। तो देखे बनु उमैया ही कातिल बनी खुद इब्न उमर की। इसलिए आखिरी वक्त में जाके इब्न उमर को अंदाजा हो गया कि ये लोग डी ट्रैक हैं। अल मुस्तदरक हाकिम में ये हदीस मौजूद है, मजमू ज़वाइद में मौजूद है। इमाम हैसमी जो इब्न हजर अस्क़लानी के उस्ताद हैं, उन्होंने मजमू ज़वाइद में इसकी सनद को सही कहा कि इब्न उमर आखिरी उम्र में अफसोस करते थे और वो कहते थे कि मुझे नमाज रोज़ा छोड़ने के ऊपर कोई अफसोस नहीं, मैंने इस तरह का कोई काम नहीं किया सिवाय एक चीज़ के कि मैंने हजरत अली के साथ मिलकर फ़ी बागिया के खिलाफ क़िताल नहीं किया, उस बागी गिरोह के खिलाफ जो मुझे करना चाहिए था। कौन सा बागी गिरोह? जो बुखारी में है, अम्मार तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, तू उन्हें अल्लाह जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात तुझे जहन्नम की तरफ बुलाएगी। यानी हजरत अली की जमात को नबी इस्लाम ने जन्नत की तरफ बुलाने वाली जमात और उनके मुखालिफिन को जहन्नमी जमात नहीं कहा, जहन्नम की तरफ बुलाने वाली, क्योंकि खलीफतुल मुस्लिमीन की मुखालफत। ये एक अलग से टॉपिक है, मेरी एक वीडियो है, पिछली वाली वीडियो देख लें, पिछले मुहर्रम वाली, करबला क्यों हुई। तो आप ये देखें, ये बिल्कुल वाज़ेह हदीस वन साइडेड मुकदमा पेश कर रही है,
जिन इब्ने उमर की बुनियाद के ऊपर इन्होंने इतना हंगामा खड़ा किया हुआ था, वो इब्ने उमर तो आखिरी वक्त में अपने पुराने अमाल के ऊपर शर्मिंदा है और ये कह रहे हैं इब्ने उमर ने यजीद की बैत कर ली थी। जो मुखालिफीन थे इब्ने उमर के, वो भी सहाबा और ताबईन थे, उनकी राय का कोई एहतराम नहीं करते, यानी मीठा मीठा आप कोड़ा कोड़ा थू थू। यजीद तो ताबई था जी, हजरत मुआविया का बेटा है, और जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, जिसने मुझे देखा उसे भी जहन्नम की आग नहीं छुएगी, और जिसने मेरे देखने वाले को देखा यानी सहाबी को देखा और वो हो गया ताबी, उसे भी जहन्नम की आग नहीं छुएगी। तो कहते हैं यजीद तो बख्शा बख्शा है, वाह बख्शा बख्शा है। फिर हजारी इब्न यूसुफ भी बख्शा बख्शा है, वो ताबी नहीं है। जितने झूठे रावी हैं मेजॉरिटी उनकी ताबीन में मौजूद है, कानून वो ताबी थे, ज़ाहिर कलमा को थे। खवारिज कौन थे? ताबीन ही थे, अहले किबला थे, अहले कलमा थे। मौला अली ने उन्हें काफिर नहीं कहा। हाँ, पूछा क्या काफिर है? मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में कहानी काफिर नहीं है। पूछा क्या मुनाफिक है? कहा मुनाफिक नहीं है। मुनाफिक तो बड़ा थोड़ा जिक्र करते हैं अल्लाह का, ये तो इतनी लंबी नमाजें पढ़ते हैं। पूछा क्या फिर क्या है? ज़ाहिर जब काफिर नहीं मुनाफिक नहीं तो फिर मुसलमान ही है। उनका ये एक ग्रोह है जिन्होंने हमसे बगावत की है, हम में से निकला हुआ एक ग्रोह है। तो खवारिज भी ताबीन है, लेकिन मुस्नद अहमद में मौजूद है नबी अलैहि सलाम ने कहा कि खवारिज जहन्नम के कुत्ते हैं। क्यों? अपने अमाल की वजह से। तो इस तरह नहीं कोई फजीलत साबित हो जाती। हज्जाज जो इतने सहाबा का कातिल है उसे आप ताबी कहेंगे? ताबी तो है कानूनन, वो ज़ाहिर मुसलमानों का गवर्नर था। लेकिन मुस्लिम शरीफ उठा के देखें, अस्मा बिन्त अबी बकर ने कहा था हज्जाज, हमने नबी अलैहि सलाम से सुना था कि बनु सकीफ में एक कज़्ज़ाब होगा और एक जालिम। कज़्ज़ाब तो हम देख चुके, जालिम तू है, ये फजीलत है, लो सामो। और मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, इस जालिम ने अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर को शहीद किया, उनकी लाश लटका दी मक्का शरीफ में और यहूदियों के कब्रिस्तान में फेंकी। और इनकी मां को बुला के कहा, जो हज़रत अबू बकर की बेटी थी बड़ी, अम्मा आयशा से भी बड़ी, अस्मा को, देखो मैंने तेरे बेटे के साथ क्या किया। तो उन्होंने फरमाया कि तूने मेरे बेटे की दुनिया बर्बाद की, मेरे बेटे ने तेरी आखिरत बर्बाद कर दिया। जालिम इंसान। ये मुस्लिम शरीफ है, मौलाना शरीफ नहीं है। तो हज्जाज भी फिर ताबी है, उसे भी जन्नत की आग नहीं छुएगी। ना इन्हें कुरान का पता, ना इन्हें सुन्नत का फाहम, ना इन्हें फिक आती है, सिर्फ एक बनु मैया की चाकरी करनी है, चाहे इन्हें कुरान और सुन्नत का इनकार करना पड़े, झूठी रवायतें घड़नी पड़े, इन्होंने घड़नी है। जो वाज़ेह हदीस है उनका इन्होंने इनकार करना है। भी था अब्दुल मुगीस, उसने यजीद के फजाइल के ऊपर कोई रिसाला लिखा, तो इब्न जौज़ी गुस्से में आए, उन्होंने किताब लिखी जो किताब मुहद्दिसीन के यहाँ ऑथेंटिक मानी जाती है। इब्न तैमिया ने भी उसकी तारीफ की है, इब्न कसीर ने भी की है। अर्रद्दु अलल मुअतसिबिल अनीद अल मानि मिन ज़म्म यजीद, ये उस मुतअस्सिब जिद्दी शख्स के रद पे लिखी जा रही है किताब, जो यजीद को बुरा कहने को गलत समझता है और मना करता है। उस जमाने में एक यजीदी था अब्दुल मुगीस, उसके रद पे फिर उन्होंने तब ये साफ की है इन लोगों की। उसमें जब एक दलील ये ली गई ना कि यजीद जो है वो हज़रत मुआविया का बेटा है और हज़रत मुआविया के लिए तिर्मिज़ी में रवायत है अल्लाह से हादी और महदी बना, उन्होंने कहा ये तो रवायती जाली है, इसकी बुनियाद के ऊपर तुम ये क्लेम कर रहे हो कि उनका ये डिसीजन करना कि यजीद को उन्होंने खलीफा सही बनाया था, उन्होंने कहा ये तो रवायती जाली है। फिर उन्होंने रवायत के ऊपर बहस की। मैंने तो बुखारी मुस्लिम से साबित किया ये फिटिंग नहीं बैठती, हज़रत मुआविया के दौर में जो काम हुए उसमें तो ये दुआ फिटिंग नहीं बैठती। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये हदीस कोई सही भी मानता है तब भी कोई गारंटी नहीं कि नबी इस्लाम की दुआ कबूल हुई हो, क्योंकि नबी इस्लाम की कई दुआएं अल्लाह ने वापस भी की है। बुखारी मुस्लिम में है, आपने दुआ की थी कि मेरी उम्मत आपस में ना लड़े, अल्लाह ताला ने वापस कर दी। उन्होंने कहा क्या गारंटी है? फिर इब्न जौज़ी ने इतना सख्त जुमला लिखा, उन्होंने कहा इससे बड़ी क्या दलील है, अगर हुजूर की दुआ हज़रत मुआविया के हक में कबूल हुई होती बकौल तुम्हारे, अगर ये रवायत साबित है तो हज़रत मुआविया जंग सिफ़ीन में हज़रत अली के मुकाबले पे आते। ये आदियों वादियों ने कि खलीफा के खिलाफ खड़े हो गए, कितना बड़ा फटकार मारा उन्होंने। फिर उन्होंने अहमद बिन हंबल का कॉल भी नकल किया, जब उनसे पूछा गया कि यजीद के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है, उन्होंने कहा ये वही है जिसने अहले मदीना के साथ जो किया। पूछा क्या किया? कहा उनका माल लूटा, उन्हें कत्ल किया। इसके अलावा दोस्तों ये फ़िरका परस्त नासिब उलमा जो है ऐसा सुबहाना दिन बन गया है कि ये कहते हैं कि शियत रात जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इसके अलावा अहले बैत किराम के हवाले से वो उनकी फ़ज़ाइल बयान करते हैं, उनकी तारीफ़ें करते हैं। ये जो फ़िरका परस्त नासिब उलमा है ये यजीद का दिफा करते हैं, जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का दुश्मन था। तो ये यजीदी नस्बी उलमा जो हैं ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है नवाज़ बिल हक़ के ऊपर नहीं थे। यानी वाज़ेह हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवाज़ रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से ये कहा अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन जो है वो मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी बहुत सी हदीस हैं कि हसन हुसैन जो है वो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। लेकिन ये फ़िरका परस्त नासिबी उलमा जो हैं इनको ये बात नज़र नहीं आती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं वो सामने नहीं दिखती। ये यजीदी टोला जो है ये उस यजीद का अपने पुरानी बाप का दिफा करते हैं और ये कहते हैं कि यजीद जो हक़ में पता अस्तग़फिरुल्लाह। फ़िरका परस्त नासिबी उलमा को ये बिल्कुल तौफ़ीक नहीं होनी कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिफा करें। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक़ की आवाज़ को बुलंद किया और बातिल के सामने वो बिल्कुल नहीं झुके। और लेकिन आजकल के जो ये यजीदी नासिबी उलमा हैं ये उस यजीद का दिफा कर रहे हैं जो यजीद जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ था, जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाया। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इन फ़िरका परस्त नासिबी यजीदी उलमा को